अंतर्राष्ट्रीय दबावों को धत्ता देते हुए इजराइल की सेना ने रफा पर अपने हमले जारी रखे हैं। इस बीच फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कब्जा कर इजराइल की सेना ने बतला दिया है कि मिस्र की संप्रभुता भी इस वक्त संकट में है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रफा इस वक्त दुनिया की नजरों में है, क्योंकि वहां पर इजराइल ने जिस तरह से हमले किए उसमें आम लोग मारे गए, शरणार्थी शिविरों में लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मारे गए और उसके बाद दुनिया भर में हाय तौबा मचा हुआ है। जिस तरह से आप देखें तो सोशल मीडिया में इजराइल के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। जिस तरह से दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वो रफा में जारी जंग को रोकने की वकालत कर रही हैं और इजराइल के इस कदम की भर्त्सना कर रही है, लेकिन पलटवार करते हुए इजराइल की तरफ से जिस तरह से दुनिया को आईना दिखाने की कोशिश की गई है वो भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि तब आप कहां थे जब 7 अक्टूबर को हमले हुए थे, तब आपने क्या किया था जब हमारे लोग नृशंस मारे गए थे, तब आप कहां चुप्पी साध कर बैठे हुए थे जब हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर इजराइल की संप्रभुता को तार तार कर चुन चुन कर लोगों को मार रहे थे। लेकिन इस बीच रफा में देखें तो वहां का दृश्य भी कम हम देखें तो दरअसल मानवाधिकार और खास तौर पर उसके उल्लंघन से कमतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए तो इजराइल की सेना ने बम बरसाए हैं, उससे शरणार्थी शिविर जल रहे हैं, वहां से उठती हुई आग की लपटें बता रही कि किस तरह से दवानल में वहां आम लोग जो हैं वो दरअसल इजराइल के हमले के शिकार हो रहे हैं। ये पूरा इलाका वैसा है रफा का जहां पर तकरीबन 12 से 15 लाख लोग जो हैं पिछले 7 से 8 महीने में कंसंट्रेट होते शरणार्थी शिविरों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के कारण आप देखिए तो गजा का एक समूचा इलाका पूरी तरह से हम देखें तो छत बिछत हो गया। वहां पर लगभग अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 36,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लाखों की संख्या में लोग घायल हैं और आप देखिए तो मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो दरअसल शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके लिए इस वक्त का संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है। क्योंकि रफा के इलाके में इस वक्त देखिए तो इजराइल की सेना ने एक तरफ अपने टैंक ब्रिगेड उतार रखे हैं जो कि लगातार हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए तो जिस तरह से हवाई हमले हो रहे हैं उस हवाई हमले की जद में इस वक्त न सिर्फ हमास के आतंकी आ रहे हैं बल्कि सीधे तौर पर देखें तो वहां पर जो शरणार्थी शिविर हैं वो भी इस हमले की जद में आ रहे हैं, धू कर जल रहे हैं और उसमें आम जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और इसीलिए सवाल खड़ा हुआ कि दरअसल इजराइल का जो स्टेप है वो स्टेप इजराइल वापस ले, रफा में इस वक्त हमले रोके जाएं, सीज फायर किए जाएं। सीज फायर की वकालत कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किया, सीज फायर की वकालत कोई और नहीं बल्कि यूएन ने किया, उसके लिए स्पेशल मीटिंग कन्वीन की गई। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमले नहीं रुक रहे हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो इजराइल के तमाम मित्र देशों ने भी दरअसल इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तो इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, अगले 7-8 महीने तक चलेगी और जब तक हमास का पूर्णतः सफाया नहीं हो जाता तब तक इजराइल की सेना वापस नहीं लौटेगी। इस बीच आपके लिए जानना जरूरी है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के कब्जे का मतलब क्या है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा बफर जोन दिखाई देता है जो आप देखिए तो इजिप्ट और गाजा को जोड़ता है। इस इलाके में इस बफर जोन में कब्जा कर इजराइल की सेना ने दरअसल पूरी तरह से हमास का जो नेटवर्क है, कनेक्टिंग नेटवर्क है, एक तरह से देखा जाए इजिप्ट की तरफ से उसको काटने की कोशिश की है, क्योंकि यही वो नेटवर्क है जहां से पूरी तरह से देखा जाए तो हमास को जो रसद है और ख़ास तौर पे हथियार हैं, जो कनेक्शंस हैं ईरान के साथ वो एस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। तो तकरीबन आप समझिए कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ से 20 ऐसे टनल नेटवर्क हैं जो कि गजा और सीधे तौर पर देखें तो इजिप्ट को कनेक्ट कर रहे हैं और उन तमाम 20 टनल नेटवर्क पर इस वक्त इजराइल की सेना जो है वो काबिज हो गई है। ये वही टनल नेटवर्क है जिनमें घुसने के बाद इजराइल की सेना पर हमास ने कहर बरपाए थे। पिछले दिनों ही हमने देखा था कि कई हमास के हाथों जो है इजराइल के सैनिक भी बंधक हुए थे। हालांकि बाद में आईडीएफ ने कहा कि ऐसी बातें नहीं है, ये सिर्फ कोरी अफवाह है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई उसमें बताया गया कि किस तरह से बॉबी ट्रैप में फंसते हुए इजराइल के सैनिक जो है वो हमास के हाथों शिकार हुए थे। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क इस वक्त ध्वस्त करने की तैयारी में जिस तरह से इजराइल लगा हुआ है वहां से वो पीछे नहीं हट रहा। इस बीच जो घटनाक्रम है जो दिखाई दे रहा है वो कम दिलचस्प नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए तो इस वक्त जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है वो ऑल आइज ऑन रफा जैसे पोस्टर से सर्कुलेट हो रखा है, क्योंकि रफा में जिस तरह से 2 बड़े हमलों में आम लोग मारे गए हैं उसको लेकर एक उद्वेलित मन जो है वो दुनिया भर में मानवाधिकार से जुड़े हुए तमाम लोगों के दिल में दिखाई देता है और ख़ास तौर पे आम लोगों के दिलों में भी है कि किस तरह से इस लड़ाई में आम लोग जो हैं वो रफा में मारे जा रहे हैं। ये पोस्टर जब सर्कुलेट हुए तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया जो है इजराइल ने दिया है और इजराइल ने कहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए पोस्ट में कहा है कि 7 अक्टूबर को आपकी आंखें कहाँ थीं, और ये कहा है कि दरअसल हमास जब हमले कर रहा था तब आप कहाँ थे। और उस बीच
जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें हमास के सामने एक बच्चे को दिखाया गया है। तो ये जो रिएक्शन है ऑल आइज ऑन रफा और वर्सेस ऑन 7 अक्टूबर आप कहाँ थे, इस बीच ये जो सोशल मीडिया की जंग है वो अपनी जगह है, लेकिन इस बीच समझिए कि किस तरह से जो पूरा का पूरा इस वक्त इजिप्ट का एरिया है वहाँ पर भी दरअसल इजराइल की सेना और इजिप्ट के फोर्सेज के बीच की झड़प हुई, उसमें इजिप्ट के कई सैनिक मारे गए और ये लड़ाई पूरी तरह से देखें तो पसरती हुई गजा से इजिप्ट की तरफ बढ़ रही है। ये भी खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि इससे तो ये होगा कि आने वाले दिनों में इजिप्ट को भी इस वॉर जोन में आना पड़ेगा जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ अब बताना ये जरूरी है कि इजराइल के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ताजी हनेगबी, वो कह रहे हैं कि न सिर्फ ये युद्ध अभी बल्कि 2024 को भी क्रॉस कर जाए तो इसमें आपको आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त जिस तरह का अभियान दरअसल चलाया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, वो इजराइल सिरे से खारिज करता है, क्योंकि उनका लक्ष्य पूरी तरह से हमास के सफाई का है और इसीलिए लड़ाई जारी है। इस बीच ये भी जानना आपके लिए दिलचस्प है कि दरअसल जो पूरा का पूरा इजरायली टैंक का मूवमेंट है जो इस वक्त मुझे नक्शे में दिखाई दे रहा है वो रफा के अंदरूनी इलाके में है, जहाँ पर गलियाँ बड़े बड़े जो आप देखें तो जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं या फिर स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी उससे अछूता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में लगातार इजराइल की सेना कहती रही है कि वहाँ पर दरअसल हमास ने अपना पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। तो वहाँ पर भी दरअसल पूरा एक जो वॉर जोन है वो हमको इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसके मुताबिक देखिए तो पश्चिम में जो खास तौर पर आप तेल अल सुल्तान, इब्ना और मध्य में जो शबौरा का इलाका है वहाँ चले जाइए तो ये पूरा इलाका भी हमको दिख रहा है मैप में कि ये भी बफर जोन बनाने में इजराइल की सेना ने कामयाबी हासिल की है। तो पूरा का पूरा इस वक्त जो इजिप्ट का बॉर्डर है वो मिलिट्राइज हो गया है। एक और मैप मेरे सामने निकल आ रहा है जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ ये मैप बतला रहा है कि तकरीबन ये 14 किलोमीटर का ऐसा गलियारा है जहाँ पर इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने में इजराइल की सेना ने कामयाबी हासिल की है। तो ये पूरा का पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर के इजराइल की सेना के हाथों में आने का मतलब साफ है, ये पूरा इलाका इस वक्त मिलिट्राइज हो चुका है। यानी गजा का इलाका नहीं, रफा का इलाका ही नहीं, बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजिप्ट का इलाका पूरी तरह से जो है वो मिलिट्राइज हो रहा है और उसको डीमिलिट्राइज होने में काफ़ी समय लगेगा। ये वो लैंड बाउंड्री है जहाँ से आप देखिए तो दरअसल यूएन या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो रफा में रसद भेज रही थी, दवाएं भेज रही थी, तमाम जो लोगों के लिए ज़रूरी सामान वो भेज रही थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कटा हुआ है। और इजराइल की सेना की दलील यह है कि दरअसल जो टनल नेटवर्क है और जिस तरह से पूरा का पूरा मूवमेंट हमास का इजिप्ट बॉर्डर पर दिखाई देता है, जब तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, इस पर इजराइल की सेना कब्जा नहीं करेगी, तब तक कमर तोड़ना हमास का संभव नहीं। और इसीलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो मानवाधिकार की दुहाई एक तरफ और इजराइल का इस वक्त हमास पर जंग जो जारी है वो दूसरी तरफ, ऐसी परिस्थितियां इस वक्त हमें दिखाई दे रही है रफा में जो आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकती हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी जानकारी और ज़्यादा विश्लेषण आपके समक्ष हम लेकर आते रहेंगे।